पे विष्णु जी साक्षात उनके विवाह में साक्षी बने। जय श्री केदार, हर हर महादेव। और आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल शिवालिक राइडर 21 पे। ये जो सफ़र है बहुत सुहाना होने वाला है, जो सफ़र मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं आया हुआ था रुद्रप्रयाग। अब हमारी जो यात्रा है वो है श्री त्रियुगी नारायण जी की। जी हाँ, ये वही त्रियुगी नारायण है जहाँ पे शिव पार्वती जी का विवाह हुआ था। तो आज की जो हम ये यात्रा है वो करेंगे शिव पार्वती विवाह स्थल, जो कि है त्रियुगी नारायण तक के लिए। ये केदार घाटी है। इस समय हम उसी स्थान पे हैं रुद्रप्रयाग, जहाँ पे माता मंदाकिनी, जो कि सरस्वती कुंड से मिलके जो केदारनाथ से उद्गम स्थान है जिनका, और वो माता अलकनंदा में मिल जाती हैं। तो आगे ही अलकनंदा देवप्रयाग में मिलके संपूर्ण गंगा बनाती है। तो यही जो यात्रा है हम आगे लेके चलेंगे, आपके साथ दिखाएंगे रास्ता कि कैसी कैसी चीज़ें आएंगी आगे और कहाँ से निकल के हम कहाँ पे पहुँच पाते हैं। और सारी ही वो जानकारी, अगर आपको विवाह करना है वहाँ पे, और जो डेस्टिनेशन वेडिंग जो है, जो भी चीज़ें वहाँ पे होती हैं, वो सारी ही इन्फॉर्मेशन हम आप सभी लोगों के सामने रखेंगे और देखते हैं आगे की यात्रा। जय शंकर, जय महाराज। इस यात्रा में अब मैं आप सभी लोगों के साथ संपूर्ण तौर पर जुड़ चुका हूँ और लेके चलता हूँ उसी त्रियुगी नारायण मंदिर में, जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। जी हाँ, ये वही मंदिर है जहाँ पे शिव और पार्वती माँ का विवाह हुआ था। मंदिर का अलौकिक स्तर आप इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस समय माता पार्वती और शिव का विवाह हुआ था, उस दौरान संपूर्ण देवलोक वहाँ पर उपस्थित था। तो आइए चलते हैं मंदिर त्रियुगी नारायण, जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। रास्ते के मुख्य पड़ाव गुप्त काशी हम पहुंचते हैं, जहां पे अर्धनारीश्वर मंदिर में माता गंगा और माता सरस्वती आज भी गुप्त तरीके से कल कल बह रही हैं। शाम हो चुकी है, तो बेसिकली कोशिश यही कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके हम गाड़ी खींच के हम फटाफट त्रियुगी नारायण पहुंचे, ताकि कल हम आपको सारी चीज़ें दिखा दें। फिलहाल मेरे सामने काशी का मेन एरिया। गुप्त काशी से लगभग 2 घंटे की ड्राइव के बाद पहुंचा जाता है त्रियुगी नारायण, जिसका मुख्य पड़ाव होता है सीतापुर और सोनप्रयाग। तो जी हाँ, हमें पहुंचते पहुंचते हो चुकी थी शाम, और बस इंतज़ार था वो अगली सुबह का, जहां पे हम दर्शन करने वाले थे त्रियुगी नारायण के। जय श्री केदार, हर हर महादेव, श्री त्रियुगी नारायण। जी हाँ, कल रात का जो सफ़र था ना, वो काफ़ी थोड़ा हेक्टिक हो गया, क्योंकि रात भी हो गई थी, ठंड भी हो रही थी, और चीज़ें हम लोग ना अच्छे से ले नहीं पाए। और मेरा मुख्य पर्पस ये था कि आपको मैं त्रियुगी नारायण की वो चीज़ें मैं बताने जाऊँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को शादी करनी है, कैसे यहाँ पे दर्शन होते हैं और क्या इस टेम्पल की मान्यता है। सभी लोगों को पता है कि त्रियुगी नारायण जो टेम्पल है वो माता पार्वती और शिव जी का विवाह स्थल है। जो विवाह स्थल है, यहाँ पे विष्णु जी साक्षात उनके विवाह में साक्षी बने थे। जी हाँ, साक्षी बने थे और ब्रह्मा जी ने उनका विवाह संपन्न करवाया था। तो आज भी वो अखंड धुनी 3 युग से यहाँ पे चल रही है, इसीलिए इस मंदिर का नाम त्रियुगी नारायण बोला गया है। मंदिर बहुत ज्यादा सुंदर है, मतलब आपका मन बिल्कुल तृप्त हो जाएगा यहाँ पे अगर आप आएंगे। वो सारी चीजें भी मैं दिखाऊंगा। हालांकि हम लोग पूजा कुछ करके आ गए हैं,
यहाँ पे पंडित जी हैं। मैं नंबर भी अपने डिटेल्स में डाल दूंगा जिनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, जो आपके पूरी विधि विधान से पूजा पाठ सब कुछ करवाएंगे। दूसरी चीज ये, जब आप त्रियुगी नारायण आएंगे, क्योंकि ये श्री केदार खंड है, केदार जी की भूमि है, सामने ही यहाँ पे केदारनाथ जी है। सोनप्रयाग पे जहाँ आप लोग अपनी पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं, जहाँ से पैदल मार्ग स्टार्ट होता है केदारनाथ जी का, वहीं से ही एक रास्ता ऊपर को आता है जो कि त्रियुगी नारायण टेम्पल को आता है। तो केदारनाथ भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, वहां पे भी आप लोग जा सकते हैं जिस समय यात्रा आरंभ हो रखी होगी। तो मैं आपको टेम्पल के दर्शन कराऊंगा। जब आप लोग यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन यही होगा कि हम लोग यहाँ रुके कैसे, ठीक है, रुकेंगे कैसे। यहाँ पे GMVN की तरफ से काफी बढ़िया लॉजेस हैं, कॉटेजेस बने हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। पूरा आपको ऐसा बैकग्राउंड मिल जाएगा। GMVN की कॉटेज, हर एक कॉटेज में 4 रूम है, तो उसी अनुसार आप कर सकते हैं। टोटल 16 रूम्स की ये प्रॉपर्टी है, जिसका एक रूम का किराया 2600 रुपये लगता है विद टैक्स। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। और इन केस अगर आपको कहीं और रुकना है तो 1-2 होटल्स हैं, लॉजेस हैं, वहाँ पे आप रुक सकते हैं। उनका भी किराया मेरे ख्याल से 1000 से 1500 के बीच में ही रहता है। मंदिर में मैं आपको एक एक चीज दिखाऊंगा कि कैसे क्या क्या चीजें वहाँ पे चलती हैं, बट मेन मान्यता यहाँ पे विवाह की है। जो यहाँ पे विवाह संपन्न होते हैं, अभी लगन चल रहे हैं विवाह के, तो कई सारे विवाह हो भी रहे। तो ज्यादा हम देर नहीं करेंगे, चलेंगे मंदिर की तरफ। उससे पहले मैं आपको एक वॉक राउंड दिखा देता हूँ। जय श्री केदार। सो बेसिकली ये एंट्रेंस है GMVN की, और एक कॉटेज ये है, एक कॉटेज वो है, एक सामने और एक ये, टोटल 4 कॉटेज जिनमें 4 रूम है, तो यानी कि हो गए 16 रूम। अब चलते हैं कि रूम कैसा है, वॉक अराउंड देखते हैं। ये ऊपर वाले फ्लोर में गया है, और ये जो रूम हम एंट्री हो गई है इस रूम की। सो हमारे भाई लोग बैठे हुए हैं जो हमारे साथ आए हैं, विक्की दा, बॉब दा और सूरज भाई हमारे। जय शिव शंभू। तो बहुत ही प्यारा सा रूम है। आपको 2 चेयर मिल जाती हैं, एक टेबल मिल जाता है राउंड में, और टीवी साथ में, दोनों ही साइड प्लग पॉइंट। अच्छा वॉशरूम भी रहेगा यहाँ पे, आप लोगों को कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गीजर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, और एक बढ़िया सी आपको गैलरी मिल जाती है यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो देखा आपने कि कितना ब्यूटीफुल सा रूम है। कंफर्ट के साथ साथ जो यहाँ के प्राइस हैं वो मुझे अच्छे प्राइस लगे, कॉम्प्रोमाइजिंग प्राइस लगे, क्योंकि हम लोग कहीं भी जाते हैं तो जैसे कि मैं एक ट्रैवलर भी हूँ, तो मैं भी अपने लिए थोड़ा बजट वाला रूम देखता हूँ, बट ये बजट में आ जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और आपको यहाँ पे थोड़े ऑप्शंस कम मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत हाइट पे है टेम्पल। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरा त्रियोगी टेम्पल का एरिया, पूरे जो घर है यहाँ पे, जितने लोग मूल निवास यहाँ पे रह रहे हैं। तो अब चलेंगे हम लोग मंदिर की तरफ। बेसिकली हम GMVN से उतर के आए और हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ। ज़्यादा बड़ा मार्केट नहीं है, बस सामने जो आप देख रहे हैं वही मार्केट है, वहीं पे ही मंदिर का गेट है, मंदिर का मुख्य द्वार है। अब मंदिर की तरफ चलते हैं। अब जाके एहसास हुआ मानो सालों भर वो सपना पूर्ण होने जा रहा था। अब हमारे सामने उस मंदिर की झलकी होने वाली थी जहाँ पे शिव जी और माता पार्वती का विवाह हुआ था। मंदिर में प्रवेश करते ही उत्तर दिशा की ओर है ब्रह्मकुंड। जी हाँ, जिसकी दिव्यता का वर्णन हमारे वेद पुराणों में भी स्पष्ट तौर से है। आगे बढ़ते ही है नारायण शिला, जहाँ पे विष्णु भगवान ने माता पार्वती का भ्राता का दायित्व निभाया था। राजा हिमावत की सत्य युग में त्रियुगी नारायण राजधानी हुआ करती थी। उन्होंने इसी दिव्य स्थान पर अपनी पुत्री पार्वती का विवाह आयोजित कराया, जिसकी दक्षिण दिशा में आज भी उसी स्थान पर पूजा अर्चना की जाती है। पश्चिम दिशा में स्थित है रुद्रकुंड, जिसका जल अपने आप में अमृत समान है। मंदिर को पूर्ण रूप से देखने के बाद और आदि शक्ति के दर्शन करने के बाद मानो जीवन तृप्त सा लगने लगा था। तो ये प्रमुख मंदिर
और ठीक मेरे सामने यहाँ पे अग्नि जोत जल रही है जो अखंड धुनी है। खास बात है इस टेम्पल की, जो अखंड तीनों युग से जो धुनी जल रही है अपने आप में, तो 3 युग यानी कि त्रियुगी नारायण। जी हाँ, इसी से ही इसका नाम प्रचलित हुआ है। तो जय श्री केदार, मेरे पीछे आप देख रहे हैं त्रियुगी नारायण टेम्पल, जो कि पहले से मैं आपको बताने वाला था कि एक वॉक राउंड कराऊंगा। तो मैंने आपको सारे कुंड भी दिखाए और जहाँ पे विवाह स्थल है वो भी मैंने आप सभी लोगों को दिखाया। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको अपने विवाह हेतु संबंधी कुछ भी जानकारी चाहिए तो होता ये है कि अगर आपको अपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन शादी करनी है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो 1100 का रजिस्ट्रेशन होता है, जो कि इनकी एक गवर्नमेंट की फ़ीस होती है। उसके बाद जब आप यहाँ पे आएंगे तो सामग्री वगैरह सब इन्हीं लोगों की होती है, मंदिर समिति की होती है, जिसमें 35 से 40 के बीच में वो सारी चीज़ें बैठती हैं। बाकी रुकने की व्यवस्था आप GMVN में भी देख सकते हैं या यहाँ पे लोकल लॉजेस भी हैं, वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो टोटल वॉक अराउंड 60 से 70 के तक पहुँच जाता है, 1000 तक पहुँच जाता है आराम से, अगर आप सिर्फ मंदिर समिति का जो भी चीज़ें हैं वो देखेंगे। बाकी एकोमोडेशन, रुकने की व्यवस्था और खाना पीना वो सारी चीज़ें अलग हैं। तो ये एक टोटल सा मतलब ऊपर से अप्रॉक्स बजट है जो कि यहाँ पे रहता ही रहता है इतना। तो आप लोग कभी भी आ सकते हैं यहाँ पे। और बेसिकली जिस मंथ्स में शादियाँ होती हैं, मैरिजेस होती हैं, तो बेसिकली जनवरी, फेब, मार्च तो रहता ही रहता है, प्लस आपका विंटर्स में भी रहता है। तो ये 12 महीने खुला रहता है टेम्पल, तो आप कभी भी आ सकते हैं। और जानकारी है तो संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे यहाँ पे जो भी अध्यक्ष हैं यहाँ के, उनके मैं नंबर आपको हाईलाइट कर दूंगा, तो आप उनसे संबंध करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। तो जय श्री केदार, हर हर महादेव। ये है त्रिजुगी नारायण, 3 लोगों को जीतने वाले भगवान विष्णु का 52 अवतार। त्रेता युग में भाद्रपद की एकादशी को इसी जगह पर अदिति माँ के गर्भ से जन्म हुआ था। त्रियुगी नारायण उत्तराखंड में उच्च हिमालय में स्थित है। ये मंदिर, जो ये स्थान है, ये नारायण क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे भगवान शंकर जी का विवाह हुआ है। जो ये मंदिर है, इसकी एक जो पौराणिक दंत कथा और इसका उल्लेख स्कंद पुराण उत्तराखंड में है। त्रिजुगी नारायण का इसलिए भी महत्व है कि त्रेता युग में भगवान शिव और पार्वती की शादी इसी जगह पर भगवान त्रिजुगी नारायण को साक्ष्य करते हुए इसी जगह पर राजा हिमालय, जिनकी पुत्री पार्वती और माँ इनकी जो है मैना थी, ने अपने पुत्री पार्वती का कन्यादान भगवान विष्णु को साक्षी करते हुए इसी जगह पे दिया। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें ऐसे ही, और आप लोग भी अपना मंदिर में आने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं श्री त्रियोगी नारायण जी में। तो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी और बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल सा टेम्पल है। तो त्रियोगी नारायण, जो कि मैं दूसरी बार मेरे को सौभाग्य मिला है यहाँ पे आने का, तीनों युग से यहाँ पे अखंड धुनी चलती हुई आ रही है। होता यह है कि आपको भी अपने नाम की एक लकड़ी यहाँ पे चढ़ानी चाहिए जब आप इस टेम्पल में आ रहे हैं, क्योंकि वो जलती है, उसका आशीर्वाद हमारे जो हमारे पितृदेव हैं सब पे ही लगता है। दूसरी चीज, शिव पार्वती विवाह जो हुआ था, साक्षी बने थे विष्णु भगवान जी, उन्हीं के ही नाम पे ये टेम्पल है। विवाह स्थल मंदिर के ठीक पीछे है, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। तो आप भी अगर विवाह करने की सोच रहे हैं तो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के चरणों में अगर आपका विवाह हो जाएगा तो उससे सौभाग्य वाली चीज आपके जीवन में यकीन मानो कुछ नहीं हो सकती है। थोड़ी सी दिक्कत बस यही है कि जो ट्रैवलिंग होती है वो थोड़ी ज़्यादा है, बट वो आपको अपने हिसाब से फिर मैनेज करना पड़ेगा। लाइक आप जैसे शादी से 1 या 2 दिन यहाँ पहले आके अपना जो भी एकोमोडेशन है सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं कि कैसे क्या क्या रहेगा, वो आपको पूरी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कहीं से भी कहीं तक आपको कोई भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। ऑन एन एवरेज अगर आप यहाँ पे रुकने से लेके खाना पीना और जितनी भी व्यवस्थाएं अगर देखेंगे तो 2 से 2.5 लाख आपका आराम से, इतना बजट बहुत आराम से आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इन केस अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उस चीज़ का जवाब दे दूंगा। उसके बाद फिर मिलते हैं एक अगले व्लॉग में। जय श्री केदार।
परंतु अंत नहीं। देव हो तुम देवों के भोले, अमर हो अंतर्यामी हो, भाग्यवान है हम त्रिपुरारी, आप हमारे स्वामी हो। पुष्प विमानों से प्यारी हमको नंदी की सवारी जी, युगों युगों से पार्वती भोले तुम पे बलिहारी जी। सदा रहे हैं सदा रहेंगे गौरी शंकर साथ जी, भोलेनाथ जी ओ शंभुनाथ जी ओ भोलेनाथ जी।